हेलो एवरीवन, दिस इज साधिका। वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट सेशन में हमने किया था प्रपोजिशंस इन, ऑन एंड एट। इन, ऑन और एट प्रपोजिशन के हमने यूजेस सीखे थे, अलग अलग जगह उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है ये सीखा था। इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रपोजिशंस पढ़ेंगे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत बार होता है कि क्वेश्चन है उस ऑप्शंस में सिमिलर से प्रपोजिशंस दिए होते हैं, तो नहीं समझ में आता कि कौन सा वाला ऑप्शन हमें यूज़ करना चाहिए, या बात करते हुए कई बार कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है टू, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड टूवर्ड्स। ये चार प्रपोजिशंस ऐसी हैं जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि टू कहाँ आएगा, टूवर्ड्स कहाँ आएगा, राइट। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो वो टूवर्ड्स के आगे हम पढ़ेंगे। तो टू आता है वहाँ पर जहाँ आपको डेस्टिनेशन पता होती है, किसी को कहीं जाना है या आपको क्या अचीव करना है, क्या पाना है, वो आपको पता है, तो उसके लिए हम टू यूज़ करते हैं। जैसे एक्टिविटी है, ठीक है, आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है आपको पता है, तो आप बोलेंगे टू। आई वॉन्ट टू वॉक, आई वॉन्ट टू ईट, क्योंकि आपको पता है आपको क्या काम करना है। आई एम गोइंग टू स्लीप, और मे बी ही इज़ गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। तो जब पता है कोई क्या काम करने वाला है, खुद के बारे में या किसी और के बारे में, डेस्टिनेशन पता है, तो टू लगाएंगे। उसके अलावा कोई गोल है या एग्जैक्टली जगह जहाँ पे आपको जाना है या किसी और को जाना है, उसके आगे भी टू आएगा। जैसे आई एम गोइंग टू माई होम, दे आर कमिंग टू माई होम, वी आर गोइंग टू पेरिस, ही इज़ टॉकिंग टू मी, एट्सेट्रा। या फिर किसी के नाम के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे दे आर टॉकिंग टू सिमरन। ओके, तो अगर आपको डेस्टिनेशन जो है वो आपको पता है, डेस्टिनेशन मतलब फाइनल गोल जो है वो कोई इंसान है, कोई जगह है, कोई एक्टिविटी है, अगर वो आपको पता है तो आप उसके आगे टू लगा सकते हैं। देन लिंकिंग आइडियाज़, आइडियाज़ को लिंक करने के लिए, कुछ बातों को जोड़ने के लिए हम टू लगाते हैं। जैसे टू बिगिन विद, जैसे मैंने अभी ये वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बोला कि सबसे पहले हम ये वाले प्रपोजिशंस करेंगे, तो मैं ऐसे बोल सकती थी उसको कि आज ऐसे प्रपोजिशंस करेंगे, कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस करेंगे। एंड टू बिगिन विद वी हैव टू, टूवर्ड्स, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो टू बिगिन विद उसने हमारे दो आइडियाज़ को कंबाइन किया शुरू करने के लिए, मतलब कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस और कौन से प्रपोजिशंस है, टू, टूवर्ड्स एंड बैकवर्ड, इन दोनों को आइडियाज़ को जोड़ा किसने, टू ने। टू बिगिन विद तो स्टार्ट करने के लिए, एंड टू स्टार्ट विद सेम। टू कंक्लूड जब हम सारा बहुत लंबी बात या डिटेल में सारी बात बता देते हैं पहले किसी, तो एंड में हम क्या बोलते हैं, टू कंक्लूड, मतलब इसको शॉर्ट में बताने के लिए या फिर उसका जो निचोड़ है वो बताने के लिए। टू सम अप, सेम मीनिंग। टू ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक, लेकिन क्या, उस आइडिया को लिंक करने के लिए हम टू यूज़ करेंगे। टू ग्रेट एक्सटेंट, ये है टू। ओके, देन टूवर्ड्स कब आता है, जब डेस्टिनेशन जो है वो अननोन है, आपको नहीं पता कि किससे बात कर रहे हैं, करना है किसी को, या किसी को कहाँ जाना है, तो हम टूवर्ड्स लगाते हैं। जैसे टू में हमने बोला ही इज़ गोइंग टू होम, ठीक है, वो घर जा रहा है। आपने ये सेंटेंस क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि कोई इंसान कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता हो कि वो कहाँ जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स होम, कि आपने उसको घर की तरफ जाते देखा है, बट आपको पक्का नहीं पता वो घर जा रहा है या वो कहीं और जा रहा है। आई सॉ हिम वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर, नदी की तरफ चलते जाते देखा उसको। ही वॉज वॉकिंग, और मे बी ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, मंदिर की तरफ जा रहा था। तो हमें डायरेक्शन पता है लेकिन हमें डेस्टिनेशन नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स लगाएंगे। अभी टूवर्ड्स में दो और हैं चीज़ें, जैसे डायरेक्शन ने बता दी किस जगह की तरफ जा रहा है, अगर आप किसी जगह या किसी इंसान की तरफ बोलेंगे तो टूवर्ड्स। जैसे ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स हिज टीचर्स ऑफिस, अब वो अपने टीचर के ऑफिस की तरफ जा रहा था या टीचर के केबिन की तरफ जा रहा था। ही वॉज, और मे बी सम नेम, जैसे हिमांशु वॉज गोइंग टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल की डायरेक्शन में जा रहा था। तो डेस्टिनेशन इज़ अननोन, तो टूवर्ड्स आएगा। अब टूवर्ड्स में अगर हम जगह या किसी इंसान की डायरेक्शन बता रहे हैं तो टूवर्ड्स, लेकिन अगर हम ये बताएंगे कि वो इंसान आगे की तरफ या पीछे की तरफ जा रहा है, तो हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड यूज़ करेंगे। फॉरवर्ड मतलब आगे, टू मूव अहेड। जैसे शी केम फॉरवर्ड एंड टोल्ड हर नेम, वो आगे आई और उसने अपना नाम बताया। पीछे की तरफ चलेगा कोई तो उसके लिए बैकवर्ड यूज़ करेंगे। जैसे द चाइल्ड सेड अ सेंटेंस बैकवर्ड्स,
बच्चे ने जो सेंटेंस या वाक्य था वो उल्टा पढ़ा, बैकवर्ड्स पढ़ा, मतलब लास्ट से लेकर शुरू तक पढ़ा। या फिर ही वॉज केयरलेसली वॉकिंग बैकवर्ड्स, वो लापरवाही के साथ चल रहा था पीछे की तरफ। ओके, तो टू और टूवर्ड्स हमने क्या डिफरेंस देखा कि अगर हमें कोई डेस्टिनेशन मतलब कोई जगह या कोई इंसान जिससे बात हो रही है, जिससे मिलने कोई गया है, या फिर जिस जगह पर कोई इंसान जा रहा है, जाना चाहता है या गया है, वो पता है तो वहाँ पे टू लगाएंगे। अगर हमें वो डायरेक्शन पता है लेकिन डेस्टिनेशन नहीं पता तो हम टू वर्ड्स लगाएंगे। टू वर्ड्स का मतलब है की तरफ, और उसमें अगर आगे की तरफ है तो फॉरवर्ड, पीछे की तरफ के लिए बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट है इन, इनटू एंड इनसाइड। इन और इनसाइड में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो इन का मतलब क्या है? इन का मतलब में, जो हमने पहले ही पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने। इन का मतलब होता है में, और इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, किसी चीज़ के अंदर है तो इनसाइड। इन मतलब नॉर्मल वर्ड में। इन नॉट फिजिकली इनक्लोज्ड, मतलब जब कोई चीज़ फिजिकली किसी और चीज़ के अंदर बंद नहीं है, बंधी नहीं हुई, तो उसको हम इन यूज़ करते हैं उसके पहले प्रपोजिशन। जैसे आई स्टडी इन द कॉलेज। ओके, शी इज़ सिटिंग इन द रूम, शी इज़ इन द हाउस। इन हम सब जगह लगा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इनका यूज़ हम ऑलरेडी सीख चुके, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं दे रही। इनका यूज़, एक एडवांटेज जो है वो ये है कि इनको हम इनसाइड की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। इनसाइड की जगह भी हम इनको बहुत जगह यूज़ करते हैं, रिप्लेस कर देता है ये। लेकिन करेक्ट प्रपोजिशन जो है इनसाइड, वो हम सीखेंगे कि वो एक्चुअली कहाँ कहाँ लगाई जाती है। तो इनसाइड हम लगाते हैं जब कोई फिजिकली एनक्लोज्ड एरिया के अंदर होता है, जैसे हर तरफ से बंद एरिया के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो इनसाइड है। इनसाइड मतलब के अंदर, जैसे कोई चीज़ ड्रॉर के अंदर है, कबर्ड के अंदर है, ओके, घर के अंदर है, रूम के अंदर है, तो इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इनसाइड द हाउस। ओके, माई वॉलेट इज़ इनसाइड द wardrobe, माई रिस्ट वॉच इज़ इनसाइड द ड्रॉर। ओके, अब ये इनसाइड आता है इनमें, लेकिन हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको इन से, इन द ड्रॉर, इन द वॉर्ड्रोब, इन द हाउस कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट जो है वो इनसाइड है। इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, आई स्टडी इन दिस कॉलेज। बिल्कुल सही है कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, सच है। आई स्टडी इनसाइड दिस कॉलेज, इस कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, मेक्स नो सेंस, ये गलत है। द बैग इज़ इनसाइड द कैबिनेट। अब कैबिनेट क्या है? फिजिकली इनक्लोज्ड एक चीज़ है। तो जो कैबिनेट के अंदर बैग है, तो के अंदर के लिए इनसाइड। द बैग इज़ इन द कैबिनेट, ये भी सही है क्योंकि इन जो है वो इनसाइड को रिप्लेस कर सकता है। द कार्ड इज़ इन द बैग। अब इस सेंटेंस में मैंने इन और इनसाइड दोनों यूज़ किया, आप देखना किस तरह से। द कार्ड इज़ इन द बैग, कार्ड जो है वो बैग में है। एंड द कीज़ आर इनसाइड द साइड पॉकेट, और जो चाबियाँ हैं वो साइड पॉकेट के अंदर है। हिंदी में भी हम ये बोलते हैं कि कार्ड जो है वो बैग में है और चाबियाँ साइड पॉकेट के अंदर। तो जहाँ में है वहाँ इन लगाया, जहाँ के अंदर आया वहाँ पे इनसाइड। फिर है इनटू। इनटू हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ मोशन या मूवमेंट दिखाती है, तब हम यूज़ करते हैं इनटू। जैसे अगर मान लो कोई इंसान रूम के अंदर बैठा है तो इनसाइड द रूम या इन द रूम। ओके, लेकिन कोई आपके सामने चल के रूम के अंदर गया, अब चलना क्या है? मोशन, मूवमेंट, हलचल, तो वहाँ पे इनटू। शी वॉक्ड इनटू द रूम, मतलब वो रूम के अंदर गया। अगर आप बोलते हो शी इज़ वॉकिंग इन द रूम, मतलब कमरे के अंदर ही घूम रही है। शी वॉक्ड इनटू द रूम मतलब वो चल के कमरे के अंदर गई। ओके, शी वॉक्ड इनटू द हाउस, शी रैन इनटू द हाउस। ठीक है, तो वहाँ पे इनटू आएगा जहाँ पे मूवमेंट है। आप ये बताना चाहते हैं कि वो कोई इंसान किसी चीज़ के अंदर गया या कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर गई। जैसे शी थ्रू द पेन इनटू द ड्रॉर, पेन उसने फेंका ड्रॉर के अंदर, तो फेंकने से क्या है? वो मूवमेंट हुई। ठीक है, मोशन में थी तो इनटू। शी थ्रू द पेन इनटू द ड्रॉर। ओके, देन शी ड्रोव हर इनटू द लेन, अब ड्राइव करके लेन के अंदर गए तो इनटू। फिर चेंज के लिए भी हम इनटू यूज़ करते हैं, जैसे मेडिटेशन या योगा, योगा करने से लोगों की सोच बदल जाती है, लोग शांत स्वभाव के होने शुरू हो जाते हैं। तो योगा चेंज्ड समवन इनटू अ बेटर पर्सन, किसी को बदल देना, बदलाव के लिए भी इनटू यूज़ करते हैं हम, लेकिन तभी सिर्फ
जब हमें बताना हो कि चेंज होकर इंसान कैसा हुआ, जैसे हर एंगर चेंज्ड हर इनटू अ बीस्ट, उसके गुस्से ने उसको एक जानवर में बदल दिया, कि वो जब गुस्सा आता है तो एक जानवर की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। तो वहाँ पे चेंज्ड इनटू, क्योंकि वहाँ पे फिर से मूवमेंट है, बदलाव है, मोशन है, ठीक है, तो इनटू आएगा। तो ये है इन, इनसाइड, इनटू। एंड लास्ट है ऑफ एंड ऑफ। ये लास्ट प्रपोजिशन नहीं है, लेकिन आज की वीडियो के लिए लास्ट सेट है, ऑफ एंड ऑफ। ओ एफ, ऑफ, विच इज एक्चुअली of in English, of, and o double f, ऑफ। सिंगल एफ वाला जो ऑफ है वो कहाँ यूज़ होता है, जब हम बताते हैं कोई चीज़ किसी चीज़ से जुड़ी हुई है या संबंधित है, या फिर कोई चीज़ किसी और चीज़ की बनी हुई है। बेसिकली हिंदी में जो का, के, की ये वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे इसका, लकड़ी की, कपड़े का, ठीक है। तो वहाँ पे का, के, की जो वर्ड है उसको हम इंग्लिश में ऑफ लिखते हैं। जैसे मटेरियल की बात करें तो द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, जो टेबल है या मेज़ है लकड़ी का बना हुआ है, तो का के लिए ऑफ लगाया। इसके अलावा जैसे रिलेशन है, ही इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द 10th क्लास या ऑफ 10th क्लास, तो हमने वहाँ पे ऑफ लगाया, 10th क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। शी इज़ अ डॉटर ऑफ अ सर्जन, वो एक सर्जन की बेटी है, तो का की के लिए हमने ऑफ लगाया, वहाँ पे हम रिलेशन दिखा रहे हैं। अमाउंट है, millions of people turned up to see prime minister, or dozens of apples were in the market, okay, और कुछ भी ऐसा, जैसे hundreds of pencils, thousands of colors, तो वहाँ पे ऑफ आता है। जब आप मात्रा बताते हैं कि हज़ारों की मात्रा में लोग आए, दर्जनों सेब थे, तो डजन्स ऑफ एप्पल्स। देन कंटेनिंग, या फिर जैसे हम बोलते हैं पानी का ग्लास, बादाम का पैकेट, तो अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पैकेट ऑफ आलमंड्स। तो किसी भी चीज़ को जो ये बताता है कि किसी चीज़ के अंदर क्या है, कंटेन क्या किया है उसने, या फिर अगेन का, के, की जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑफ आएगा। तारीख से पहले या पोजीशन पे भी ऑफ आता है कभी, जैसे एट द टॉप ऑफ, ठीक है, वो किसी चीज़ के टॉप पे होना, लेकिन किसी चीज़ के लिए ऑफ। आई एम फीलिंग लाइक बीइंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ओके, कि दुनिया के टॉप पे ऐसा होने की फील आ रही है। एट द बॉटम ऑफ, किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे होना। 3rd ऑफ मार्च, डेट की बात करें तो 3rd ऑफ मार्च, मार्च महीने की 3री तारीख, तो अगेन की के लिए ऑफ लगाया। कंपैरिजन करते हैं तब ऑफ आता है, जैसे बोथ ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द गर्ल्स, तो या तो दोनों, दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों में से एक। तो यहाँ पे और अमाउंट में का, के, की वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ऑफ लगाया जाता है। देन कम्स ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ कहाँ यूज़ करते हैं, जब कुछ डिसकनेक्शन दिखाते हैं कि कोई चीज़ टूटी या कनेक्शन टूटा, वो कहाँ दिखाते हैं। पहले तो ऑफ यूज़ होता है जब ऑन के बिल्कुल ऑपोजिट बात करनी हो। ऑन क्या है, जैसे स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, ठीक है। कोई चीज़ टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल, टेबल के नीचे है या टेबल के साथ पड़ी हुई है, या फिर टेबल पे नहीं है, ऑफ द टेबल, या टेबल से गिर गई है, ऑफ द टेबल। या फिर ऑफ द टेबल एक फ्रेज भी यूज़ होता है जब कोई चीज़ कैंसिल हो जाती है, या जिसको टोटली मना करना हो कि अभी ये दोबारा हो ही नहीं सकती, तो इट इज़ ऑफ द टेबल, इस बारे में बात मत करो। शी गॉट ऑफ द कार, कार में से नीचे उतरना। स्विच ऑफ जो हमने ऑलरेडी किया। देन एंड, किसी चीज़ को एंड करना हो, ख़त्म करना हो, तो ऑफ यूज़ करते हैं। टर्न ऑफ द टेलीविज़न, स्विच ऑफ एंड टर्न ऑफ सेम है। देन टर्न ऑफ द टैप, टैप को बंद कर दो। कॉल ऑफ द ड्यूटी, ड्यूटी ख़त्म कर दो अभी, या कॉल ऑफ द स्ट्राइक, हड़ताल ख़त्म कर दो, तो वहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ आता है। लास्ट है किसी चीज़ को डिले करना या फिर किसी चीज़ को फिनिश करना हो, तो हम ये यूज़ करते हैं, जैसे पुट ऑफ एंड गो ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग ही डिले करना है, जैसे द मीटिंग हैज़ बिन पुट ऑफ फॉर से 10 days, की मीटिंग जो है वो 10 दिन के लिए टाल दी गई है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। आज हमने प्रेपोजिशंस की जिनमें कुछ कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमने किया टू वर्ड्स। टू मतलब डेस्टिनेशन, जब पता है कि कोई किस इंसान की तरफ, किस जगह पर या किसी चीज़ की तरफ जा रहा है, वो हमें पता है, तो हम वहाँ टू लगाते हैं।
अगर डेस्टिनेशन पता नहीं है तो टूवर्ड्स लगाते हैं, जब हमें बताना हो की तरफ गया तो टूवर्ड्स। उसके बाद अगर आगे की तरफ तो फॉरवर्ड, पीछे की तरफ तो बैकवर्ड। उसके बाद इन, इनसाइड एंड इनटू। इन का मतलब है में, इनसाइड के अंदर, एंड इनटू जब कोई चीज़ या कोई इंसान मूवमेंट करके बाहर से अंदर आए तो उसके लिए हम इनटू यूज़ करते हैं। मूवमेंट होगी ही जब कोई मूव करेगा, बाहर से अंदर आएगा तो इनटू। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि इन जो है वो इनसाइड की जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन इनसाइड जो है वो इन की जगह यूज़ नहीं हो सकता। थर्ड, ऑफ एंड ऑफ सीखा हमने, ऑफ एंड ऑफ। ऑफ हम यूज़ करते हैं जब हमें रिलेशन बताना हो किसी चीज़ का, जैसे कोई चीज़ किस चीज़ की बनी है, किसका बेटा है, कौन सी क्लास में है, अमाउंट बतानी हो, या फिर तारीख बतानी हो, या कंपैरिजन बताना हो तो हम अब यूज़ करते हैं ओ एफ। और जब हमें कोई डिसकनेक्शन बताना हो, कोई चीज़ ख़त्म हो गई, ड्यूटी फिनिश कर दी, कोई चीज़ डिले कर दी, या फिर स्विच ऑफ करना, वहाँ पे ओ डबल एफ, ऑफ यूज़ करते हैं। ये एक फर्स्ट सेगमेंट है। इसके जैसे हम और सेगमेंट्स अभी लेकर आएंगे जिसमें आपको प्रपोजिशंस और क्लियरली बताएंगे। So till then, take care and do like our video, subscribe to our channel and keep supporting.